हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज की जो स्टोरी है मैंने रेडिट से उठाई है। मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते हुए इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। ये स्टोरी अब तक के हम लोगों ने जितनी भी स्टोरी देखी है इन सब में से अलग स्टोरी होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये स्टोरी हमारे साथ सैम ने शेयर करी है। तो सैम का ऐसा बताना था, आज से 10 साल पहले वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। तो वो अपना घर शिफ्ट करते हैं और एक नए घर में रहने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनके एक नेबर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थे। नेबर तो नहीं बना, हम कह सकते हैं कि एक इंसान हमेशा उनकी एरिया में घुमा करता था जो कि बहुत क्रीपी था और उसका हुलिया भी बहुत क्रीपी था। तो सैम ने ऐसा बताया है कि वो हमेशा ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनते थे और उसकी टी शर्ट पे ऑरेंज कलर की ग्रेफिटी हुई थी और एकदम स्कीनी जीन्स पहनते थे और शायद नाइकी एयर जॉर्डन वो शूज़ पहनता था। तो सैम का ऐसा भी बताना था कि अगर आप लोगों ने स्कूबी डूबी डू देखा है तो उसमें का जो शैगी था उस इंसान की बिल्कुल वैसी वैसी ही पर्सनैलिटी थी, वो बिल्कुल भी पतला था। तो सैम के मॉम डैड ने भी उस इंसान को कई बार उनके घर के पास में देखा था। उनके मॉम डैड को भी वो इंसान पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके की हरकतें किया करता था। तो वो आते जाते किसी भी बच्चों से बात करता था और सारे बच्चों को टॉफ़ी बाँटा करता था और वो सारे बच्चों को देख के बहुत क्रीपी स्माइल किया करता था। तो सैम को भी वो कुछ पसंद नहीं था। पर सैम की जो बहन थी, कहीं न कहीं सैम की बहन को वो पसंद आता था क्योंकि वो हमेशा उसे रोक के चॉकलेट दिया करता था, उससे बात किया करता था और वो उसे देखकर बहुत क्रीपी स्माइल करता था, जैसे कि वो बाकी बच्चों को देख के या फिर उनको चॉकलेट दे के किया करता था। ऐसे ही दिन जाते हैं और अब सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल हो गई थी। वो इनको रोज़ ही दिखता था तो वो लोग भी सोचते होंगे शायद इस इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है। पर सैम को कहीं न कहीं उस पे थोड़ा-थोड़ा शक होते ही रहता था क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके की हरकतें करता था। सैम ने कभी भी उसका घर नहीं देखा था, सैम ने कभी भी उसकी गाड़ी नहीं देखी थी। बस वो कहीं से भी बीच में से आ जाता था। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अचानक से आ जाता था और बस आस-पास में टहलना चालू कर देता था। हमेशा एक ही टी-शर्ट पहन के रहता था। तो सैम के मॉम-डैड ने भी दोनों बच्चों से कहा था कि तुम लोग उससे दूर रहना, पर सैम को तो ये बात पहले ही समझ में आ गई थी। पर सैम की जो बहन थी, वो कहीं न कहीं उस इंसान से ऑब्सेस्ड हो रही थी। कहीं न कहीं सैम की बहन को उस पर क्रश आ रहा था। तो एक बात की बात है, सारे लोग सो जाते हैं और सैम भी है जो अपने रूम में सो रहा होता है। तो होता ये है कि सैम उस दिन अचानक से रात में उठ जाता है, फिर उसे नींद नहीं आती है। तो वो सोचता है कि वो जाकर अब अपनी बहन के साथ में सोएगा तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील होगा और शायद उसे नींद भी आ जाएगी। तो वो धीरे-धीरे अपनी बहन के रूम में जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है। उसका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है, तो खिड़की की तरफ देखता है कि वही इंसान वो खिड़की से सैम की बहन को बस देखे जा रहा है। मतलब वो झाँक रहा है खिड़की से और सैम की बहन को देख रहा है और वो बहुत क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहा था सैम की बहन को देखकर और सैम की नज़र उस पे पड़ती है और बस 2 मिनट में उस इंसान की भी नज़र सैम पे पड़ती है। तो वो इंसान सैम को देख के एकदम डेविल स्माइल करता है, एकदम ईवल स्माइल और वो ऐसे अपने मुँह पे उँगली रखता है और सैम को वो ऐसा करता है। तो सैम भी देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी बहन को उठाता है और वो उसे सारी बातें बताता है। तो अगले दिन सुबह मतलब सैम रात में ही डिसाइड कर लेता है कि वो सुबह अपने मॉम-डैड को ये सारी चीज़ें बताने वाला है। तो सुबह सैम उठता है और अपने मॉम-डैड को ये सारी चीज़ें बताने के लिए जाता है। तभी सैम को पता चलता है कि उसकी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी जा रही है और वो नॉर्मल उल्टी नहीं, खून की उल्टी कर रही थी। और सैम की बहन बीच-बीच में चीज़ें भूल जा रही थी, वो क्या कर रही थी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो यही टाइम पे सैम अपने मॉम-डैड को बताता है कि रात में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो सैम ने उस आदमी को अपने बहन की खिड़की पे देखा था।
तो वो लोग वो विंडो चेक करने के लिए जाते हैं। तो उस विंडो के नीचे में मतलब एक डायग्राम बना होता है, उस डायग्राम में एक सर्कल बना होता है और उस सर्कल के अंदर में स्टार बना हुआ होता है। तो ये लोग पता करते हैं कि एक्चुअल में ये डायग्राम है किसका और ये डायग्राम है क्या। तो उन्हें पता चलता है कि ये डेमोनिक सिंबल है जिसे उस आदमी ने ही बना के गया है। तो इन सारी चीज़ों के बाद में घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इधर सैम की बहन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब होता ये है कि सैम की बहन जो किसी और के आवाज़ में बात करने लगती है और वो ऐसी लैंग्वेज बोलती है जो लैंग्वेज उसने कभी नहीं बोली थी। ये लैंग्वेज सुनने में ही बहुत अजीब लगती है और घर वालों ने भी ये लैंग्वेज कभी नहीं सुनी थी और सैम की बहन को भी बस इंग्लिश ही बोलना आता था, उसके अलावा उसे कोई भी लैंग्वेज बोलना नहीं आता था। तो ये सारे सिम्टम्स देख के वो लोग समझ जाते हैं कि सैम की बहन को किसी ने पॉजेस कर लिया है। तो वो लोग चर्च जाते हैं और फादर को दिखाते हैं। तो सैम फादर को ये सारे इंसिडेंट बताता है। तो फादर पूछते कि तुम उस इंसान को पहचानते हो, वो इंसान कहाँ रहता है। तो सैम कहता है कि मैंने उस दिन के बाद से ही उस इंसान को कभी नहीं देखा, वो ना कभी हमारे कॉलोनी में आया है ना कभी घर के बाहर आया है। उस दिन के बाद से वो इंसान टोटली गायब हो चुका है। तो फादर कुछ रिचुअल्स करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सैम की बहन को किसी ने पोजेस कर लिया है और सैम की बहन का सेक्रीफाइस होने वाला है। मतलब अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये जो स्पिरिट है जो सैम की बहन की बॉडी के अंदर है वो जल्द से उसे मार डालेगी। तो ऐसे ही उसका एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। उस दौरान में सैम की बहन बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटल बिहेव करती है, वो सबको मारती है, पीटती है और सबको अब्यूज़ करती है। तो उसे बांध के रखा जाता है और एग्जॉर्सिज्म लगभग उसका 2 दिन चलता है क्योंकि फर्स्ट डे पे उसका कुछ प्यूरिफिकेशन होता है और सेकंड डे पे उसका एग्जॉर्सिज्म होता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग मतलब उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। वो बस उल्टियाँ करे जा रही थी और वो प्रीस्ट को और अपने घर वालों को बस गालियाँ दिए जा रही थी और वो बस कह रही थी कि एक बार मुझे छोड़ दो तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ और मैं इस बॉडी को भी नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं इस लड़की को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तो यही सारी चीज़ें सुनकर घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसका एग्जॉर्सिज्म चलता है। तो हालांकि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है और वो स्पिरिट भी सैम की बहन को छोड़ के चली जाती है। पर उसके बाद भी ये जो चीज़ें थी ये उन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता था उस आदमी का, क्योंकि वो आदमी का उन्हें अता पता कुछ भी नहीं पता था। वो कहाँ से आता था, कहाँ पे जाता था, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। उन लोगों ने सारी कॉलोनी में भी ये बता दिया था कि अगर वो आदमी आपको दिखता है और वो आपके बच्चों को कुछ देता है तो उसके पास से प्लीज़ कुछ भी ना लिया जाए। और सैम का बताना है कि अभी उसकी बहन बिल्कुल भी ठीक है और बीच में वो सैम को कहीं दिखा था जब वो सैम को देख के हंस रहा था और उसने सैम से कहा था कि आई विल कम बैक। तो ये सुनकर सैम बहुत ज़्यादा डर गया था और अब सैम हमेशा बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है और ये चीज़ सैम ने अपने घर पे भी बताई है तो घर वाले भी अभी हमेशा चौकन्ने रहते हैं। और हालांकि उस दिन के बाद से वो कभी सैम को दिखा नहीं है, पर फिर भी अब आगे क्या होगा हमें पता नहीं। और सैम ने कहा है कि अगर आगे कुछ भी होता है तो वो अपनी अपडेट रेडिट पे पोस्ट कर देंगे। तो अगर आगे कुछ भी होगा तो मैं भी आपको इस स्टोरी का अपडेट पोस्ट कर दूंगा। तो बस यही थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है तो आप मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन होगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पास भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं आपके लिए नए नए और मिस्टीरियस वीडियोज़ को लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।